तो चलें जी दोस्तों, लाहौर कलंदर को 6-0 पड़ गया। लगातार 6 हारे भाई साहब पीएसएल के अंदर। पता नहीं लाहौर कलंदर के अंदर वो पुराना राणा वाला जज्बा जो है वो आ चुका है। जब राणा साहब ओनर हुआ करते थे लाहौर कलंदर के, वही चीज़ हमें देखने को मिल रही है यार। 6 हारें लगातार। आप सोचें, पिछले साल की 2 बार की चैंपियन, लगातार 6 बार यार पीएसएल में हारना बहुत शर्म की बात है मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं पर। फिर शाहिन शाह अफरीदी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के इस वक्त कैप्टन है, उनकी कैप्टनसी के ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ेगा, ये आप देखिएगा इसी महीने के अंदर अंदर। इसके अलावा मुल्तान सुल्तान ने आज 60 रन से जो जीत हासिल की है, उसका बेनिफिट उनको पॉइंट टेबल के ऊपर ऐसा मिला है कि वो मैं समझता हूँ कि अभी से ही क्वालिफाई कर चुकी है पीएसएल 9 के प्लेऑफ के अंदर। पॉइंट टेबल सबसे पहले आपके साथ शेयर करते हैं, उसके बाद थोड़ी बहुत सिचुएशन भी बताने की शेयर करेंगे। सबसे पहले नंबर पर भाई साहब मुल्तान सुल्तान है पॉइंट टेबल के अंदर। लगातार भाई साहब 6 मैच खेले, 5 मुकाबले जीते, 1 मुकाबला लॉस किया। 10 पॉइंटों के साथ सबसे पहले नंबर पर मौजूद हैं भाई साहब उस्मान खान की जो आज क्लासिफाइड बैटिंग थी, कहीं ना कहीं पर उसने इसको जो है वो असर करके दिखाया। इसके अलावा जो इनका रन रेट है वो पूरे तरीके से बिल्कुल हाई फाई रन रेट हो चुका है प्लस के अंदर भाई साहब। मुल्तान की तो आप बात ही ना करें, मुल्तान से नीचे आप 3 टीमों की और बात कर लेंगे भाई, 3 टीमें और कौन सी क्वालिफाई करेंगे, मुल्तान की आप बात ही ना करें। मुल्तान सुल्तान को मैंने तो भाई अभी से क्वालिफाई करा दिए। रन रेट देखो भाई साहब, आप बाकी सारे मुकाबले हार जाए मुल्तान, कोई भी इधर मसला नहीं है इनके लिए, और रन रेट इन्होंने इतना चढ़ा दिया, इनको आगे टेंशन नहीं होगी। आज 60 रन से जीते, 60 रन से, ये बहुत अहमियत रखता है इस पीएसएल के अंदर। इसके अलावा दूसरे नंबर पर कोयटा ग्लैडिएटर है, 4 मुकाबले खेले, 3 विन किए, 1 लॉस, 6 पॉइंट के साथ दूसरे नंबर पर मौजूद है। ये भी बेहतरीन जारी है, रन रेट प्लस के अंदर मौजूद है। लेकिन अगले लगातार 2 मुकाबले जीतना इनको भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कोयटा हारी अगले 2 मुकाबले, फिर पॉइंट टेबल में भाई साहब ये काफ़ी ज़्यादा नीचे आ सकती है। इसके जो सुपर यानी कि 4 टीमें होती हैं उससे बाहर हो सकती हैं। इसके अलावा तीसरे पर पेशावर ज़ल्मी है भाई साहब, क्या कमबैक किया पेशावर ने, पिछले 2-3 मुकाबले लगातार जो जीते हैं उससे तो इन्होंने पीएसएल की हटो बच्चों कह दिया कि भाई हम आ रहे हैं, बाकी टीमें साइड में हट जाएं। बाबर आजम ने भाई क्या क्लासिफाइड सेंचुरी मारी थी, 111 रन करना बच्चों का खेल नहीं है। इसके अलावा चौथे नंबर पर भाई साहब कराची किंग है, 4 पॉइंटों के साथ मौजूद है। 4 के अंदर तो भाई साहब ये खतरनाक टीमें मेरे हिसाब से मौजूद हैं इस साल पीएसएल की। कराची को सब मजाक ले रहे थे, तो भाई अब देख लो कराची को। इसके अलावा 5वें पर इस्लामाबाद यूनाइटेड है, सिर्फ 2 पॉइंट, 4 मैच खेले, एक ही मुकाबला इन्होंने विन किया। भाई टीम देखो तुम अपनी, फिर उसके बाद बात करो। टीम सबसे अच्छी इन्हीं की थी मैं समझता हूँ पीएसएल के अंदर। बैटिंग लाइनअप देखो भाई साहब इनकी, ऐसी बैटिंग लाइनअप आपको कहीं नहीं दिखेगी। फिर लाहौर कलंदर भाई साहब, जमान खान, हारिस रऊफ, शाहिन शाह अफरीदी, फ़कर जमान, रसी वेंडर, डूसन, वो अकेला डूसन ही सिर्फ और सिर्फ करता रहा, बाकी इनका कोई भी हाल नहीं था। ये मेरे हिसाब से तो कहीं ना कहीं पर ये अगली हारें भी समझ लो कि जो अगले मुकाबले इनके 6 और बचे हैं, 6 तो हो गए, अब 6 जो और बचे हैं वो भी ये जीत लेना, तब भी पीएसएल के इस फाइनल के अंदर तो क्या प्ले ऑफ तक भी ये नहीं पहुंच सकते। ये बाहर हो चुके हैं, अभी तो पूरे तरीके से बाहर हो चुके हैं। पहले तो थोड़े बहुत चांसेस थे कि कुंडी बजाएंगे, कुछ हरकत होगी दरवाजे के अंदर, फिर उसके बाद अंदर बुला लिया जाएगा, प्ले ऑफ खिला दिया जाएगा, लेकिन अब वो चीज़ यहाँ पर बची नहीं है। अब इस्लामाबाद यूनाइटेड, कराची, पेशावर, कोयटा की रेस है। मुल्तान तो चला गया प्ले ऑफ में, कोयटा, पेशावर, कराची, इस्लामाबाद की रेस है। अगली 3 टीमें, अब यही 3 टीमें यहाँ से डिसाइड होंगी, या इस्लामाबाद आएगी, या कराची, या पेशावर, या कोयटा। इन 3 टीमों में से कोई ना कोई अपना जो है वो यहाँ पर इधर जगह बनाएगी मरले के अंदर। हैं तो वैसे 3 ही टीमें ही पूरी तरीके से आएंगी कहीं ना कहीं पर, लेकिन यहाँ पर भी थोड़ी बहुत मसले मसाइल हो सकते हैं। कोयटा को अगली जीतें काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हैं, फिर पेशावर को भी अगली जीतें काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हैं। अब कराची के लिए भी ये टूर्नामेंट इंपॉर्टेंट बन चुका है क्योंकि लाहौर बाहर हो चुकी है। अब कराची के लिए भी यहाँ पर सिचुएशन ऐसी है कि उसको भी अगले 2 मुकाबले लाजमी जीतने और अच्छे मार्जिन से जीतने, एक रन रेट उनको सेट करना है। फिर पेशावर भी अपना रन रेट थोड़ा सा सेट कर लिया, 2 पॉइंट आ गए तो दूसरे नंबर पर चली जाएगी, इनका रन रेट भी टाइट उड़ जाएगा अगर अगला मुकाबला इन्होंने जीत लिया तो। क्या क्लासिफाइड जीते इन्होंने हासिल किए। कराची के लिए भी यही है, पेशावर के लिए भी है, अगले 2 मुकाबले लगातार टाइट जीते हैं। इसके अलावा इस्लामाबाद के लिए थोड़ी बहुत सिचुएशन हल्की फुल्की मेरे हिसाब से उखड़ी हुई है क्योंकि इनको जीतने तो चाहिए, अगर मजीद जो है वो अगले 3 मुकाबले लगातार ये जीतें, फिर उसके बाद रन रेट भी अपना ठीक करें, तब जाकर इनका कुछ बनेगा। वरना मेरे हिसाब से अगर 2 हारें इनको पड़ गई, फिर ये भाई साहब ये भी टूर्नामेंट से अपना जो है वो बाहर का टिकट करा लेंगे। देखो भाई अब आगे टूर्नामेंट इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। अब कराची में टूर्नामेंट शिफ्ट हो चुका है मेरे हिसाब से। इसके अलावा कराची और पिंडी के अंदर जो है वो कुछ मराइल होंगे इस पीएसएल के, तो अब पीएसएल आगे जो है वो इंटरेस्टिंग आपको देखने को मिलेगा।